आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। एएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ गौरव वेद जी जुड़ रहे हैं। उससे पहले हम एक 15 मिनट का ध्यान करेंगे, अपने मन को विचारों से खाली करेंगे, जिससे हम उनकी विजडम, उनका ज्ञान लेने के लिए तैयार हो सकें। तो सभी बैठ जाइए पूरी तरह से कंफर्टेबल, शांति पूर्वक, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को क्लैस्प कर लें, फिंगर्स इनटू फिंगर्स, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए अपनी गोद में रख लीजिए। सुख आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, कोमलता से प्यार से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। दिन भर की भाग दौड़, शोर शराबा सभी से परे होते हुए अपने आप के साथ जुड़ जाइए। पूरी जागरूकता अपने भीतर की ओर अंतर्मुखी बन जाए। अपनी दिव्य दृष्टि उसे एक जगह स्थिर कर लीजिए, यदि संभव हो जहां हम बिंदी लगाते हैं, अपनी बंद आंखों से उस जगह अपना फोकस कर लें और भीतर की गहराइयों में देखते जाएं। अपने अंतर में चले जाएं बिल्कुल और भीतर। और यदि कोई विचार विचलित करता है किसी भी प्रकार का, तब अपनी पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। हर भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस को अनुभव करिए, क्योंकि सांसें ऐसी चीजें ना दिखाई देती हैं, ना हम उन्हें टच कर सकते हैं, ना उन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सेंस बचता है, फील करना, जिन्हें हम भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हवा की तरह महसूस करते हैं। और इन्हीं सांसों के साथ जब हम जागरूकता के साथ जुड़ जाते हैं, तो यही सांसें प्राण शक्ति बन जाती हैं। वही प्राण शक्ति जो हमारी सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। और गौतम बुद्ध ने बताया कि जब हम पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों को अनुभव करते हैं, एक एक सांस के साथ जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है, मन शांत होने लगता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुला दीजिए, अपनी हर तरह की पहचान, अपना नाम, अपना काम, नाते रिश्ते परिवार, सभी कुछ, अपना व्यक्तित्व और अपने सक्रिय मन को भी एक साइड में रख दीजिए। वर्तमान के इन क्षणों में सिर्फ मैं और मेरी सांसें, किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व ना रहे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आप, और शांत होते जा रहे हैं।
3-4 गहरी लंबी सांसें भरें। नासिका द्वारा गहरी लंबी सांस कुछ पल रुकें और फिर उसे खाली कर दें और सांसें खाली करते हुए अपने आप को और भी शिथिल होता महसूस करें। अपने बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद करें। उसकी उपयोगिता को हृदय से महसूस करें और शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। और कुछ सांसें ले लें गहरी लंबी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपनी गर्दन, चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड बिल्कुल ढीला। कमर का हिस्सा, पेल्विक रीजन, थाई मसल्स, घुटने, पिटलियां, पैरों के पंजे, टोज, 10 उंगलियां ढीली छोड़ दीजिए। पूरा शरीर ढीला हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अनुभव करें जैसे कि आपके आसन पर एक वजन रखा हुआ है और शांत। अब अपनी सांसें सामान्य होने दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। एक एक सांस के दृष्टा बन जाइए। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, नॉर्मल, नेचुरल, ट्रैंक्विल सांसें। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। आपकी सांसें छोटी हैं तो छोटी रहने दें, लंबी हैं तो लंबी रहने दें, गहरी हैं तो गहरी रहने दें। बस अनुभव करते जाएं। पूरी गहराइयों से देखें सांसों को। आपकी सांस राइट नॉस्ट्रिल से आ रही है या लेफ्ट से आ रही है। वर्तमान के इन क्षणों में एक एक सांस के दृष्टा बनते हुए निमग्न होते जाएं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, शांति पूर्वक, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ नमन करते हुए, आवाहन करते हुए अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास करिए। सभी आध्यात्मिक गुरु, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए अनुभव करें हमारे ऊपर एक डिवाइन विशाल एस्ट्रल पिरामिड स्थापित हो चुका है और हम सभी उस पिरामिड के नीचे बैठकर अपनी ग्रुप एनर्जी से जुड़कर आनापानासती ध्यान कर रहे हैं। पूरे सुकून और शांति के साथ धीरे धीरे आप का मन विचारों से खाली होता जा रहा है। असीम शांति, अनुभव करिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आपके सहस्त्रार से होती हुई शरीर के कण कण में प्रवेश कर रही है। वही सांसें जागरूकता में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरह शरीर में प्रवेश कर रही हैं और शरीर के एक एक सेल को
शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई, एनर्जाइज कर रही हैं। अनुभव करते जाएं उस प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा को शरीर के कण कण में अनुभव करिए। एक एक अंग को विजुलाइज करते हुए महसूस करते जाएं। जहां भी आप ध्यान ले जाते हैं, वही ऊर्जा का प्रवाह तेजी के साथ जिस भी अंग में कोई तकलीफ है, वहां प्यार से निहारें, अपने मन की आंखों से देखते जाएं। पूरे शरीर में तेजी से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस परमात्मा की ऊर्जा को अनुभव करें। उस कॉस्मिक एनर्जी को जो एक औषधि है, जो आपको सभी व्याधियों से मुक्त कर रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करते ही अनेकों प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं। साइलेंसिंग ऑफ योर थॉट्स, विचार शांत हो चुके हैं। हमारी इथरिक बॉडी में स्थित 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह, जहां जहां भी ब्लॉकेजेस हैं, जन्मों जन्मों के कर्मों की वजह से, सभी रिलीज होते जा रहे हैं। एक एक सेल में ऊर्जा के उस प्रवाह को अनुभव करिए। शरीर के एक एक सेल में, नर्व सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में अनुभव करें। अनुमति दें अपने शरीर को उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। उस परमात्मा की ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करें। हमारे सभी चक्र अलाइनमेंट में आते जा रहे हैं। हृदय चक्र पर उस ऊर्जा को अनुभव करिए। हमारा हृदय सांसों से जुड़कर हम इसी हृदय से उस परमात्मा को अनुभव करते हैं। हृदय चक्र प्राणित होता हुआ असीम प्रेम, असीम करुणा, नम्रता, आनंद की अनुभूति, सभी कुछ हमारे अंतर में है। बाहर की तो कुछ भी नहीं है। बाहर की भाग दौड़ से कुछ भी नहीं होना, जब सब कुछ हमारे भीतर ही है। हर भीतर आती हुई सांस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानियां, हर प्रकार की निगेटिविटी बाहर ले जा रही है। महसूस करते जाएं। उस शून्यता को अनुभव करिए।
गहरे साइलेंस में एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर की गहराइयों में खो जाएं, विलीन होते जाएं। कोई भी विचार विचलित करे तो फिर से अपना ध्यान विचारों को लेट गो करते हुए पुनः अपने नॉस्ट्रल्स पर आ जाएं और जुड़ जाएं अपनी सांसों के साथ। अपनी गुरु सांसों को महसूस करते हुए उनका हाथ थाम कर अंतर की गहराइयों में एक मस्त नदी की तरह बह जाएं। बस भीतर देखते रहें, जो भी कुछ अनुभव हो रहा है उसे आत्मसात करते हुए 5 मिनट के लिए हम अपनी आत्म स्थिति में बने रहें। शरीर की चेतना से परे, मन से परे, विचारों से परे मैं एक निर्मल आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। 5 मिनट में भी आप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा ले सकते हैं। अपनी दिव्यता को महसूस करें। I am a divine, powerful soul. I am divine, powerful soul. इसी अफर्मेशन को करते हुए यदि किसी के प्रति कोई भी विचार चल रहा हो उसको माफ कर दीजिए, हृदय से माफ कर दीजिए। अपना मन निर्मल करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करते हैं उस ब्रह्मांड या ऊर्जा के प्रति, उस परमात्मा के प्रति। अपने सभी गुरुओं को, सभी दिव्य चेतनाएं जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, हमारा मार्गदर्शन किया,
दिव्य आशीर्वाद दिए सभी को। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करें, जीवन में आए हर एक व्यक्ति का जिनसे हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला, सभी का धन्यवाद धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, पांचों तत्वों का धन्यवाद धन्यवाद। अपने देवालय रूपी इस भौतिक शरीर का जिसमें बैठकर हम ध्यान कर पा रहे हैं और जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में बैठकर सामूहिक ध्यान करने के लिए हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए ऊर्जा अनुभव करते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। अपना पूरा समय लेते हुए धीरे से अपनी हथेलियां रखेंगे आंखों पर। 5 4 3 2 1 और 0। पलकें खोलते हुए ध्यान से मुस्कुराते हुए बाहर आए। हमारे साथ हमारे प्रिय गौरव जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार नमस्कार गौरव जी, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका और सबकी तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से आपका हृदय से आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। देरी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। जी, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है गौरव जी, प्लीज। जी, जी जी। चलिए आइए, आप ध्यान से अभी इस आनंद के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो हाँ जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो लोग भी हैं थोड़ा। जी, आई साउंड म्यूटेड। साउंड 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 थोड़ा आवाज नहीं आ रही थोड़ी। हो गया, अभी आएगी आवाज। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? बस हाथ खड़ा करके बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही सबको? ठीक है, थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, थोड़ा सा लाउड। ठीक है, थोड़ा लाउड करते हैं। आ, सर, यू आर द होस्ट नाउ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। यू कैन म्यूट सर। जी, आज हम बात करेंगे, हमने पिछले सेशन में यही बात करी थी कि हम आगे चल के एक टॉपिक जो हमारा डिस्कस करना ज़रूरी है, एनपीसीज के बारे में, यानी नॉन प्लेइंग कॉन्शियसनेस या नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के समय में भागवत गीता के ज्ञान देते हुए भी अर्जुन को ये बात बताई थी। उस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये माया तो है ही, ये जगत माया है। तो इस माया के अंदर ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है, ये सब माया का ही क्रिएशन है। तो इस विषय पर बात करेंगे। फिर दूसरा बात करेंगे कि कैसे हम अपने पुराने बिलीव्स, पुराने पैटर्न्स, पुरानी आदतों में बंधे हुए होते हैं और अपने आप को उनसे फ्री करना क्यों अति आवश्यक है इस समय में। खास तौर पे ये जो समय चल रहा है, इस समय में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एनपीसीज यानी नॉन प्लेइंग कॉन्शियसनेस, वो लोग जिनके अंदर चेतना या आत्मा नहीं है। ये इस प्लीज बात थोड़ा को थोड़ा, वॉल्यूम थोड़ा लाउड कर जी जी, दीजिए। इस बात को थोड़ा हजम करना, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ओके, कि थैंक यू। हमारे इर्द गिर्द दिखने वाले लोग लोग तो हैं, हमारे जैसे काम भी करते, दिखते भी हैं, बोलते भी हैं, खाते भी हैं, अपने अपने रोल्स भी प्ले कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर आत्मा नहीं है।
इस बात को थोड़ा समझना है। जैसे एक फिल्म चल रही, उसमें मेन हीरो है, मेन हीरोइन है। मान लीजिए कॉलेज का सीन चल रहा है। अब कॉलेज का जो सीन चल रहा है, कॉलेज के सीन में उस सीन को रियलिस्टिक सीन दिखाने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स किताब लेकर के गुजरेंगे, टीचर्स इधर उधर आए जाएंगे, तो ये सब रियलिस्टिक तभी दिखेगा, कॉलेज जैसा तभी दिखेगा। मान लीजिए सड़क का दृश्य है, तो वहां पर वाहन, लोग वाहनों पर बैठकर आते जाते हुए, गुजरते हुए दिखाई देंगे, तभी वो वास्तविक सीन लगेगा। इसी तरह से हम सब लोग अपने अपने सपने में हैं। मतलब हमारा, मेरी दुनिया में आप हैं, और लोग हैं, और लोग हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग तरह की चीजें चल रही। इट इज ऑल क्रिएटेड बाय मी। अब मेरे सपने में या इस माया में ये जो सब चल रहा है, ये जो मैट्रिक्स है, यहां पर हम इसको रियलिस्टिक समझ सकें और अच्छे से इसमें फंसे रहें। इसीलिए अगर ये चीजें नहीं होंगी, मुझे बताइए कॉलेज का सीन चल रहा है, सिर्फ मैं और दो तीन और जिनके साथ वो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, अगर वही होंगे तो क्या मुझे वो वास्तविक लगेगा? नहीं लगेगा। अगर सड़क पर से गुजरना है या कोई भी सीन मेरे जीवन में, कोई दृश्य, कोई घटना जो मेरे जीवन में है, ये जीवन ही सपना है, इस माया के द्वारा क्रिएटेड है, माया के अंदर है, परंतु फिर भी अगर वो होना है तो उसमें उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए, जैसे महाभारत का युद्ध था तो बहुत से लोग बैकग्राउंड में थे, कितने लोग युद्ध कर रहे थे, सैनिक थे और थे, है ना। वो सब श्री कृष्ण कहते थे कि अर्जुन ये सब में चेतना नहीं है। कई लोगों के बारे में आप शायद सोचते होंगे कि इनके जीवन में तो बड़ा आनंद है भाई, इन्होंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी इनके जीवन में बड़ा आनंद है, क्योंकि ये माया का क्रिएशन है, इस माया का, ताकि आप इस माया में अच्छे से फंसे रहें। इस मैट्रिक्स का क्रिएशन, ये इस तरह से एक गलत मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, और जो आत्माएं इस माया में फंसी हुई हैं, जो लोग फंसे हुए नहीं, मान लीजिए आप एक जगत के अंदर है, ये जगत ही माया के द्वारा क्रिएटेड है। आपके जगत में एक दृश्य, एक घटना चल रही है, उस घटना में मेन स्ट्रीम में आप हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम वो दुनिया आपकी है, वो फिल्म आपकी है, वो जगत आपका है, और आपके साथ और जो दृश्य में, जो घटना में लोग हैं वो हैं, परंतु बैकग्राउंड में बहुत कुछ है, नॉइजेस चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं। ये लोग जिनको हम एनपीसीज कह रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके करीबी, आपके परिवार के भी हो सकते हैं, आपके समाज के हो, मित्र मंडली में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये उनको भी नहीं पता है कि वो भी एनपीसीज हैं, उनको नहीं पता है, ठीक है। ये एनपीसीज, मैं भी बता रहा था, एक माया का क्रिएशन है जो हमें गलत मैसेज देने के लिए है। ये तो रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, ये जीते बिल्कुल इंसान की तरह हैं, बट रोबोट, एक रोबोट है। इनको भी नहीं पता कि ये कैसे है। ये आत्माओं की ऊर्जा को सक करने के लिए मौजूद है, क्योंकि आप देखिए हमारी ऊर्जा तो जाती है ना, जहां जहां आप देख रहे हैं इतना पसारा है माया का, आपकी ऊर्जा ले रहा है वो, आप चेतना है, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा जा रही है वहां पर। जितना ये माया का क्रिएशन पसार है, उतना आपकी ऊर्जा जा रही है। इनकी तादाद भी काफी है, कई करोड़ों की गिनती में हो सकता है, कहा जा रहा है 60%, 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हमारे बिल्कुल करीब हो सकते हैं, सामान्य जीवन जीते हुए लोग हो सकते हैं। ये उनकी ऊर्जा को सक करते हैं, पीछे खींचते हैं, जो मुख्य मेन स्ट्रीम में लोग हैं। तुम क्या कर रहे हो, हमारे अंदर ये बात आती है ना, जो कर्म का सिद्धांत है, जो हमारे अंदर फिक्स्ड है। शायद इस पर मैंने बात करी कि कर्म का सिद्धांत भी माया का क्रिएशन है।
पाप और पुण्य भी माया का क्रिएशन, क्योंकि एक कंट्रोल मैकेनिज्म है और ये इतना पक्का हो गया, इसको सुनने के बावजूद भी इसको समझना और गले से नीचे उतारना ये थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। कि अगर ये कहा जाए कि पाप पुण्य ही नहीं है, कोई कर्म नहीं है, अब पिछला वाला कर्म कोई आगे नहीं जाएगा, कर्म जो आगे कैरी फॉरवर्ड होते थे अब नहीं होंगे, आप हर कर्म से मुक्त हो, तो अगर ये बात कही जाए तो शायद आपकी बुद्धि, हमारा माइंड इस चीज को अभी स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो। परंतु ये सारी चीजें इस माया की 3D की क्रिएशन थी कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। यहां पर एक ऐसी सुंदर जेल बना दी गई जिसमें हमें रख दिया गया और इस जेल को डेकोरेट करने का काम हमें दे दिया गया, ताकि हमें लगे ही नहीं कि हम जेल के अंदर। हमें लगते ये तो मैंने बनाया है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पति है, ये तो मैंने बनाया था, ये मेरा मकान है। हम अपने जेल को डेकोरेट कर रहे हैं, एक प्रिजन के अंदर, एक जेल के अंदर है, और यहां पर हम फंसे रहे, बाहर निकलने का कभी भाव, कभी ख्याल, कभी विचार न आए। इसके लिए क्या कर दिया गया, हमें गिल्ट, शर्मिंदगी दे दी गई। सबसे नीचे के इमोशंस हैं शर्मिंदगी और ग्लानि, गिल्ट। ये क्यों दे दी गई? ताकि हम नीचे फंसे रहें, खुद ही अपने आप को हीन, मलिन मानते रहे, और कभी भी दोबारा क्रिएटर होने का एहसास हमारे अंदर आसानी से ना आए। अगर कोई इक्का दुक्का कोई एनलाइटन मास्टर आता भी था और बताता था कि तुम ही क्रिएटर हो, सर्वम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो उसको मूर्ख कह देते थे। उसकी बात किसी ने, जब जब वो आए तब तब किसी ने बात नहीं सुनी। वो गए उसके बाद में चलो किसी ने सुनी, मानी, परंतु बड़े कम लोगों ने। तो ये जो एनपीसीज फैले हुए हैं, ये माया की क्रिएशन, ये माया की क्रिएशन है। ये परमात्मा का डर, ठीक है, कर्म का सिद्धांत, कि पाप होता है, पुण्य होता है, जो समय समय अनुसार बदलता है। शायद हम इस पर बात कर चुके हैं, पाप और पुण्य पर बात कर चुके हैं, नहीं तो आने वाले सत्र में करेंगे कि पाप और पुण्य, इस पर विस्तार से बात करना जरूरी। पाप, मान लीजिए पाप क्या है? पाप हर समय काल में, हर समय काल में मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में, डिफरेंट डिफरेंट समय में, डिफरेंट डिफरेंट स्थान में पाप और पुण्य की परिभाषा बदल जाती है। किसी समय में 5 पतियों की एक पत्नी होना पाप नहीं था। आज एक पत्नी दूसरा तीसरा पति करे तो आप उसको पाप पुण्य की दृष्टि से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। कभी किसी विधवा की शादी का विचार लेने वाला व्यक्ति भी पापी माना जाता था। आज विधवा की शादी करना बहुत बड़े पुण्य का कार्य हो। तो इसी धरती पर समय समय पर पाप पुण्य की परिभाषा बदल जाती है। कहीं नॉनवेज खाना घोर पाप है, कहीं नॉनवेज खाना प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये पाप और पुण्य डिसाइड कौन करता है? बनाता कौन है? किसने बनाया? फिर जब इतना बड़ा सेटअप बन जाएगा, पाप पुण्य, फिर स्वर्ग नर्क बना दिया गया। अभी स्वर्ग और नर्क है। अब स्वर्ग नर्क बनाया कि अच्छा भाई, अगर आपके मन में एक प्रश्न उठा, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने इतने अच्छे काम किए, फिर भी ये सुखी है, मैं दुखी हूं, तो फिर बोला जाता है कि नहीं, इनको आगे जाके नर्क मिलेगा, आपको आगे जाके स्वर्ग मिलेगा। हम उस चीज में खुश हो जाते हैं कि आगे अगले जन्मों में ये अपने कर्मों का भुगतान भुगतेंगे, और हमने, ताकि हम इस बात पर विश्वास करके इस जेल से कभी ना निकलने का विचार बनाए। हम सोचे ओके अगले जन्म में आएंगे, ये भिखारी हो जाएगा, हम राजा बन जाएंगे। हमने फिर से इसी जगत को, इसी जेल को सुंदर बनाने का विचार बना लिया अगले जन्म में, और अगले जन्म में आके फिर से अगले जन्म में, ये अगले जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म में हम जो सोचते जा रहे हैं, एक्चुअली में हम अपनी इस जेल को डेकोरेट करते जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने का विचार नहीं बना। अगर विचार बना भी, तब भी स्वर्ग नर्क तक सीमित, जो यही है। स्वर्ग के राजा को भी डर लगा रहता है हमेशा, देवी देवता भी डरते रहते, वहां के जो बैठे हुए हैं उनको भी डर लगता है। राजा इंद्र को भी डर लगा रहता है मेरी गद्दी चली जाएगी। कितने इनसिक्योरिटी है वहां पे।
ऐसे स्वर्ग। तो आपको फिर से एक नया जेल बना दिया गया कि यहां से निकलोगे अगर कोई तो वहां, वो मुक्ति नहीं है। तो एक्चुअली में ये एनपीसीज क्या काम कर रहे हैं हमारे अंदर, ऐसे विचारों को और पक्का करने के लिए माया का क्रिएशन, जिनको हम देखते हैं और हमारे अंदर ये संदेश पक्का हो जाता है, छोड़ो जी, भगवान का डर, देवी देवताओं का डर, ये इल्यूजन बना रहे हैं, यही चाहते हैं और एनपीसीज यही कार्य करते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या ये 5D में जाएंगे? ये कुछ है ही नहीं, ये केवल एक बुलबुला है, फुस करेगा, पूरा सपना बदल जाएगा। और जाना कहां है? कहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। अब आपका ही घर महल बनने वाला है, मतलब यही स्थान जहां पर हैं, यही बदलकर एक सुंदर स्थान में परिवर्तित होने वाला है। इनका कोई वजूद ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है इनका, राइट? क्योंकि ये केवल हमारे सपने के अंदर, मान लीजिए आपको सपने के अंदर बंदूक दिखी, उस बंदूक को चलाने वाला शिकारी दिखा, वो पक्षी दिखे जो मारे जा रहे हैं, क्या वास्तव में आंखें खोलने पर वो पक्षी, वो बंदूक, वो शिकारी है? कुछ भी नहीं। ये कहीं भी कोई वजूद नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इसलिए बहुत से लोग, ज्यादातर लोग, 60 कहीं 70% ये कहा जा रहा है कि एनपीसीज हैं इस टोटल आबादी का, दे विल डिसअपियर। अभी लॉ ऑफ वन किताब की बात करें, जो सूर्य प्लैनेट के वासी रॉ की बात करें, तो जो एक मैसेज देते कि कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति नेगेटिव ग्रुप का है या क्रिएटर की तरफ का है, क्रिएटर की तरफ जा रहा है या एक नेगेटिव ग्रुप का व्यक्ति है, कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, मैं वो पॉइंट बोल देता हूं, डिस्कस कर लेते हैं। स्वार्थ, दूसरों की जरूरत, उनकी इच्छा की कोई परवाह नहीं होती है, केवल स्वार्थ अपना। दूसरा, चालाकी, दूसरों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की धोखाधड़ी, कुछ भी, ताकि कंट्रोल उनका रहे आपके मन पर। नेक्स्ट, इनके अंदर सहानुभूति की बहुत कमी होती है, दिखाते हैं परंतु अंदर करुणा की कमी है, दिखाते हैं। शोषणकारी व्यवहार होता है इनका, आत्म केंद्रता होती है, मतलब सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हर चीज, हर रास्ता, हर मोड़ अपनी तरफ जाता है, मैं और मेरा हो जाएगा। दूसरों पर अधिकार जताना, ये इनका काम है। आक्रामक व्यवहार भी हो सकता है, बेईमानी हो सकती है, लालच बहुत है, अतृप्त रहते हैं, मोटे तौर पे बात करें तो ये अतृप्त रहते, जवाबदेही का अभाव है, जिम्मेदारी लेने से, कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ये बचते हैं, और अपनी विफलता या विफलता को दूसरों पर कैसे लादा जाए, कैसे डाल दिया जाए, वो कोशिश करते हैं और विफलता को दूसरों पर थोप देते हैं। अलगाव, जहां पर किसी को साथ देने की बारी आएगी ना, करुणा दिखाने की वास्तव में बारी आएगी, वहां पर ये पीछे हो जाएंगे। ठीक है, डराना, लोगों के अंदर डर को बढ़ाना, ये कर रहे। अच्छा, क्या इनको पता है कि हम एनपीसीज हैं? नो। क्या ये जानते हैं कि ये सब कर रहे हैं? नहीं। ये नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये एक माया का क्रिएशन। अभी क्या हमें हर व्यक्ति को, अच्छा पहली बात, इतनी सारी चीजें सुनी तो हमें तो लगेगा इसमें से कुछ चीजें तो हमारे अंदर भी हो सकती, परंतु परसेंटेज इनमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बात वो है। और दूसरा, क्या अब हमें हर व्यक्ति को इस साचे में रखकर जज करना शुरू कर देना चाहिए कि ये कहीं एनपीसी तो नहीं, मेरी सास ही कहीं एनपीसी तो नहीं है, मेरी बहू तो नहीं कहीं एनपीसी, कहीं मेरा बॉस तो नहीं एनपीसी, ये तो वाकई बड़ा खराब बंदा है? तो ये
क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें बिल्कुल बस ये सुना और सुन करके भूल जाइए। सिर्फ इतना सा याद रखिए, ये क्यों बताना और जानना जरूरी था, ताकि ये बताना जानना इसलिए जरूरी था ताकि हमारा इस माया से जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाए। आपको पेन होती है, आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो, आप अपमानित फील करते हो दूसरों के व्यवहार से, या ये देख करके कि आपके जीवन में संघर्ष था और सामने वाला नहीं था, वो गलत काम कर रहा है, आप गलत डायरेक्शन की ओर चले जाते हो, कुछ चीजों को देखते हुए क्रिएटर से दूर हो जाते हो। वो सब ना हो, क्योंकि आप समझ जाओ कि 70-80% माया का खेल है। ये माया है। इस माया ने आपको लगातार जकड़ कर रखा, क्योंकि माया ने आपके अंदर कहीं अटैचमेंट बना दिया, कहीं एंगर बना दिया, कहीं बदले का भाव बना दिया, कहीं गलत डिजायर्स पैदा कर दिए। ये सब इन्हीं का काम है। तो इससे आपको मुक्त होना है। हम अपनी इच्छाओं, अपनी डिजायर्स, क्योंकि जब ईश्वर ने या क्रिएटर ने जब इस जगत की रचना हुई, तो जब मनुष्य की रचना की गई, मानव बना, तो उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत दे दी गई, और वो है फ्री विल की ताकत, कि तुम जैसा चाहो। मतलब हमारी इच्छाओं पर ये यूनिवर्स तथास्तु कहता जा रहा है। और यही बात इन नेगेटिव फोर्सेस, इस माया ने पकड़ ली और ऐसा जेल बना दिया कि इसके अंदर रहने की ही इच्छा आपके अंदर बन गई। ये सिस्टम ऐसा बना दिया कि एक जन्म के बाद अगले जन्म में आप बोलो, अगले जन्म में मुझे बड़ा अच्छा मिलेगा, स्वर्ग में जाना है मैंने। मतलब सारा जेल का कंपार्टमेंट है। तो हमारी इच्छाएं ही ये रही। अभी हमारी इच्छा इस जेल को तोड़कर बाहर निकलने की ही होनी चाहिए, केवल एकमात्र इच्छा, क्योंकि ये जेल टूट रही है, सदा सदा के लिए टूट रही है। हमारी इच्छाएं, हमारे विचार हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं, हमारी 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर परिवर्तन करते हैं, हमारी डीएनए के अंदर, हमारी जीन्स के अंदर परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, जहां एक एक कण के अंदर एक एक ब्रह्मांड है, ये परिवर्तन, अंदर का परिवर्तन बाहर प्रकट होने लग जाता है। तो शुरुआत कहां से हुई? आपके विचारों से। अब आपके विचारों की भी बात कर ली जाए, तो वहां पर भी पिछले वाला बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि अब आगे हम ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ये पुराना सब डिलीट हो जाएगा। हम पुराने वाला कैरी फॉरवर्ड करें। आदतें, हमारी आदतें देखिए, बच्चे पैदा हो रहे, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक की आदतें कुछ, एक की आदतें कुछ, घर का माहौल सेम था, पेरेंट्स सेम है, माहौल सेम है, परवरिश सेम है। क्यों? क्योंकि पिछले वाला बैगेज कैरी फॉरवर्ड किया। वो कहीं और से लाया, वो कहीं और से लाया, कहीं और से ले आए। पिछली जर्नी अलग है ना, अलग अलग जगह से घूमते हुए आ रहे हैं। आदतें इस तरह से पक्की हो जाती हैं, और फिर हम वैसी ही जगत की इच्छा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे बनाते हैं, और वही हमें मिलता है, प्रकट हो जाता है। एक बार विवेकानंद जी यात्रा करते हुए साउथ में कहीं गए, बड़ी बारिश होने लग गई, बहुत बारिश हो रही थी। तो फूलों वाले कोई फ्लोरिस्ट था, तो उसके दुकान के बाहर ही खड़े हो गए, छत के नीचे, बारिश है। वहीं पर बारिश में कुछ मछली बेचने वाली आई, और वो भी आ गई, शरण ले ली उन्होंने भी। अब रात बिताने की बात हुई कि बारिश इतनी कैसे आगे जाया जाए, बहुत पानी है। तो फूल वाले ने कहा कि ठीक है, अंदर मेरी फूल की दुकान है, तो वहां पर स्त्रियां जो हैं, लेडीज को हम अंदर सुला देते हैं, और दुकान के बाहर जो थोड़ी छत है, वहां पर बाबा जी आप सो जाइए, मैं सो जाता हूं। तो उनको बोला, मछली वाली टोकरी आप बाहर ही छोड़ दो, आप अंदर जाके सो जाओ। वो मछली वालियां जो लेडीज थी, वो अंदर चली गई, मछली बेचने वालियां टोकरियां बाहर छोड़ गई।
अंदर जाके फूलों की तेज खुशबू में वो पूरी रात नहीं सो पाई, और बाहर स्वामी विवेकानंद जी और वो फूल वाला मछली की दुर्गंध के कारण पूरी रात नहीं सो पाए। मतलब ये हुआ कि जिसको जैसे माहौल की आदत, एक नाली के कीड़े को उठाकर आप रेशम पे रख दोगे, मखमली कपड़े गद्दों पे रख दोगे, तो वो तड़पेगा। क्यों? उसको उसी की आदत पड़ चुकी है। उसको फूल की खुशबू भी गंध लग रही है, नींद नहीं आ रही। सुंदर सुंदर खुशबू है ना, मंत्र मुग्ध कर देती है जो खुशबू, आपको इत्र बनते हैं, क्या कुछ नहीं होता। वो बुरी लग रही थी उनको, घबरा रही थी, बेचैन होकर बाहर आ गई। फिर अंदर बाहर शायद किया तो सो पाए होंगे, क्योंकि उनको वही आदत पड़ गई। ऐसे ही हम लोग भी अपने आदतों के ट्रैप में आ गए। ये आदतें क्या कर रही हैं? आपके अंदर फर्दर डिजायर्स बनाती हैं वैसी ही। इसलिए अभी आदतों के ट्रैप को भी आपको तोड़ना है। ये आदतों का ट्रैप तोड़ना भी अभी बहुत जरूरी है। आदतें कैसे बनी? आदतें आपकी बिलीव्स हैं। आदतें कि आपके बिलीव्स बन गए ना, कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ, आपको पिछले जन्मों की, इस जन्मों की जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी अपनी इंद्रियों के माध्यम से, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर होती गई, और कुछ कुछ को आपके मन ने क्या किया? बिलीव बना लिया, विश्वास बना लिया। वो बिलीफ बन गए आपके, वो आपकी हैबिट्स में, आपकी आदतों में रिफ्लेक्ट करने लग गए। अब आप उन्हीं चीजों की डिजायर करें। किसी किसी को पेट साफ करने के लिए पहले समय में टॉयलेट सीट पर बैठकर अखबार पढ़ने की आदत होती। लोग कहते हैं अखबार ना पढ़े तो पेट नहीं साफ होता है। अब अखबार का और पेट साफ होने का कोई संबंध नहीं है, परंतु उनको आदत पड़ गई। कोई कोई लोग अलग अलग तरह की आदतें हैं। एक फिल्म भी आई थी ना जिसमें वो सैफ अली खान कहता है कि मैं दूध पीऊंगा टॉयलेट सीट पर बैठकर तो तब मेरा पेट साफ होगा, या पता नहीं क्या खाऊंगा। तो ऐसी आदतें हैं हमारे पास, ऐसी सैकड़ों हजारों हैबिट्स पड़ी हैं जिनके पीछे बैकअप में बिलीफ्स हैं। हमारे विश्वासों को, हमारी आदतों को चेंज करना है, क्योंकि इनका सोर्स माया था। कहां से आई ये इंफॉर्मेशन? अगर अभी आपको कोई बोले बहन जी ये फलानी फलानी बीमारी नहीं आई है आजकल, बड़ी फैल रही है, ये तो बड़ी खतरनाक, पता भी नहीं चलता, बस हल्का सा सिर में दर्द होता है और बस गया। आप इस बात को इतना, क्योंकि डर ऑलरेडी अंदर है, इस धरती पर डर की ऊर्जा बहुत थी, अगर आपने इस बात को मान लिया तो सिर दर्द होने पर आप अपनी बॉडी के अंदर ऐसे ही केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स बना लेंगे कि वास्तव में एक बीमारी को क्रिएट कर लेंगे। विश्वास, ज्यादातर अंधविश्वास। इस समय पुरानी सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, और जब तक आप आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक नया आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हम इतने पक्के हो गए कि हमें लगा कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तो सिखाएं जो हमें आता है। वहां भी हमने गलती करी, क्योंकि हम क्या, ये माया का ही सिस्टम था। ये माया ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कंट्रोल इन पर कैसे रखा जाए, कहीं भागी ना जाए कोई जेल में से, और एक आध भागा तो कहीं बाकियों को ना भगा के ले जाए। तो इसलिए ये कैसे किया जाए? तो ये इस तरह से किया जाए कि हम एजुकेशन सिस्टम बदल दें, हम अपने धर्म में ऐसी चीजें डाल दें, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दें कि जिससे ये आगे के आगे भी यही पाठ पढ़ाएं। तो आप देखिए कितने सारे अंधविश्वास हैं आप आगे दे रहे हो अपने बच्चों को, और बड़े प्राउड के साथ, बड़े गर्व के साथ दे रहे हो, क्योंकि ये सिस्टम में ये डाल दिया गया। क्या आपकी ज्यादातर चीजें क्रिएटर से जुड़ने वाली हैं? क्या आप वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो? यहां पर तो मरने पर भी जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो ऐसे हैं
मैं कहता हूँ जी मरना भी आसान नहीं था। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें की जा रही हैं जो क्रिएटर से कहीं दूर ले जाती हैं। आप यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, न केवल हिस्सा है बल्कि आप यूनिवर्स को बनाने वाले हैं। आपके अंदर जो तरंगे, आपके अंदर जो ध्वनियां, आपके अंदर जो कंपन होगा, आपके अंदर जो बदलाव होगा, वो आपके द्वारा यूनिवर्स में बदलाव करेगा और आपके जीवन में प्रकट होगा। इसलिए अपनी इस समय क्या करना है, केवल छोड़ने को तैयार हो जाना। अपने को एक प्रश्न हर बात पर पूछ लेना, क्या ये काम, ये एक्शन, ये इंफॉर्मेशन मेरे क्रिएटर बनने में सहायक है? सुबह सिर नहीं ढका, ऐसा नहीं किया, आज व्रत नहीं रखा, मैं 40 साल से व्रत रख रही हूं जी, अब मैंने व्रत नहीं रखा है तो बड़ा पाप लग जाएगा। क्या ये इंफॉर्मेशन आपको क्रिएटर बना सकती है? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो इस इंफॉर्मेशन को रद्द करिए। और इस समय इतना आसान हो जाएगा इसका रद्द करना कि आपने बस इच्छा बनाई तो तथास्तु हो गया। अभी तक इच्छा ही नहीं बनी थी, क्योंकि सब तरफ ये एनपीसी, सब तरफ ये माया फैली हुई थी। और माया, हम देखते थे ये भी तो यही कर रहे हैं, 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 तो हम ठीक कर रहे हैं। एक मैडनेस जैसा माहौल था। अभी हमें इसको ब्रेक करने का टाइम आ चुका है। वी नीड टू ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव। और इर्द गिर्द जो हम देखते हैं और अटैच हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस आते हैं, ये सूचना आपको इसलिए जानना जरूरी था, इंफॉर्मेशन, कि आप देखिए सारा का सारा माया का क्रिएशन है। इसको सत्य मान करके कहीं और नहीं फंसना। ये झूठ है, ये धोखा है, ये इल्यूजन है। ठीक है ना? जैसे एक एक्टर आजकल ग्रीन स्क्रीन पर स्टूडियो में गाना गाता है, और जब फिल्म आती है तो उसके पीछे पेड़, पहाड़, गाने, नाचने वाले मोर सब डाल दिए जाते हैं। तो एक्टर को लगता है अच्छा बस वही है। आपके पीछे आगे जो कुछ हो रहा है वो सब ऐसा ही है। असल में आप अकेले ही हैं। तो इससे आप प्रभावित नहीं होते कि किसको क्या हो गया, हाय मेरे बेटे को ये हो गया, हाय उसकी जॉब में ये हो गया, हाय उसका ऐसा हो गया। ये सब आपके फंसने के टूल्स थे। जब कुछ है ही नहीं तो क्या हो गया? ठीक है, अब आप क्रिएटर बनिए, आप क्रिएट कर दीजिए ना। अच्छा, जब तक हम डरे रहेंगे हम फंसे रहेंगे। जब तक हम इनसिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बिगड़ता जाएगा। और ये सारी चीजें हमें डराने और असुरक्षित रखने की ही कोशिश। ना हम असुरक्षित रहेंगे ना हम डरेंगे, क्योंकि हम क्रिएटर हैं। हम अपने जीवन के रचनाकार हैं, रचयिता हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो इस विषय पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गौरव जी। ये सब चीजें सत्य हैं, और हम कई बार अब आजकल सुन रहे हैं और समझ में भी आने लगी है। तो उसी पे आपने बहुत अच्छा ये बात बता दी कि एक तरह से हम सोच के भी देखें कि इल्यूजन ही तो है। ये सब चीजें हमें घेर रही हैं। हमारा वजूद है, सिर्फ सिर्फ हमारे से ही सब कुछ है। ठीक है ना? और ये तो सचमुच यही है माया, जो अब ये चीज समझ आ रही है कि माया ही तो है जो हमें उससे भ्रमित कर रही है। तो एक बार हम अपने हृदय में, अपने मन में स्वीकार कर ले उस चीज को, आई एम द क्रिएटर, और मेरे में परमात्मा के सब गुण हैं, सब कुछ, तो हम उस चीज से फिर डिग नहीं सकते, हिल नहीं सकते। तो सर को आजकल ये एक यूनिफाइड के नाम से वो चल रहा है, स्वाध्याय की तरह, जी। जिसमें महाअवतार बाबा जी की लर्निंग्स हैं।
उसमें भी वो यही बता रहे हैं कि यू आर द क्रिएटर, यस, यू आर द क्रिएटर। ये याद, और इसमें कुछ नया नहीं है, वही सत्य है, सिर्फ उस पे धूल जम गई है माया की, जिसको हटाना है, दैट्स इट। हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग पहले से पड़ी है कि हम क्रिएटर हैं, पर जी ऊपर वाकई बहुत परतें आ गई और हमारी जी डिजायर खत्म हो गई कि मैं क्रिएटर दोबारा बनूं, उस रोल को एक्टिवेट करूं। जिस दिन ये डिजायर जाग जाएगी तो उस दिन ये इतना आसान है। और अभी इस समय केवल इस इच्छा को ही जगाया जा रहा है, अंदर वो धूल उठा करके, परतें निकाल करके अंदर की उस ज्योति को जलाया जा रहा है। जी दोबारा से वो प्रकाश दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है हर आत्मा को कि तुम ही क्रिएटर हो, क्रिएट योर ओन लाइफ। हमने ही ये यस सारा, ये नर्क जो है यहाँ पर अपने जीवन में जितने भी दुख हैं, तकलीफें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब शरीर से जुड़ी, रिश्तों से जुड़ी, अब धन से जुड़ी, किसी भी चीज से जुड़ी, ये हमने बनाई और उसको और डेकोरेट किया और उस पर चिंतन करके और बातें करके, और बाकी के लोग जो ये माया ने भरे हुए हैं वो आकर के और बताते। जैसे फिल्म को आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, उनमें देखिए, उनमें गाने भी इस प्रकार के बना दिए जाते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, दुख ऐसे ऐसे भाव से गाते हैं वो कि इंसान उसने एक बार गाया, पैसा कमाया और बाकी जिंदगी आप लोग वो गाने गा रहे। ठीक है, मैं जिंदगी की राह जी पे, मतलब इस तरह से ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। और हमने मान लिया जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जिंदगी में दुख है, बड़ा टफ है, नहीं पाया जा सकता, मुक्ति कहाँ पॉसिबल है, हमारी किस्मत कहाँ अच्छी है, ये सारी प्रोग्रामिंग है। अब इनको तोड़ देना है एक ही हथौड़ा मार करके, और एक ही चीज को हर बार याद कराना अपने आप को, दिन में काम करते, सोते, जगते, खाते पीते, कि मैं क्रिएटर हूं। ये मैंने पहले क्रिएट किया था, अब भी नहीं, अभी मुझे पता है कि मैंने क्या क्रिएट करना है। हर चीज को आप रिक्रिएट करिए, सुंदर बनाइए, इस हेल को डेकोरेट करना बंद करें। बस ये सुंदर जगत यहीं प्रकट होने वाला है। जी धन्यवाद। जी रीटा जी आप, हाँ जी, अनम्यूट करिए। थैंक यू सर। थैंक जी यू वेरी मच। आत्मवंदन सर। जी आत्मवंदन सर को कितना अच्छा बताया आपने सर, थैंक यू सो मच। पर मेरा एक क्वेश्चन है, लेट गो करना ही नहीं सका सर, क्या करे? कुछ काम गलत हो रहे हैं बच्चों लोग, और हमारे रेसिपी को देख रहे हैं आंख से, लेट गो करना है नहीं हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मुझे नहीं हुआ सर, ये वो ये बताना एक्चुअली पड़ता में, है। ये एक्चुअली में पुरानी इंफॉर्मेशन है, पुरानी इंफॉर्मेशन। अगर अभी अभी हमारे अंदर से पुराने वाला कोई मेमोरी ले ले, जो ये कहता है कि जिस प्रकार से आप इस काम को चाहती हैं, मान लीजिए एक चाय बनाने का प्रोसेस है, आप कहते हैं कि पहले पैन रखो, पानी डालो, फिर इलायची डालो, कुछ और डालो, दालचीनी डालो, फिर उसको, फिर बाद में ये काम करो, ये काम, ये प्रोसेस है, आपके अनुसार ऐसे चाय बनती है। अगर आपके दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन भुला दी जाए, डिलीट कर दी जाए, और एक नई इन्फॉर्मेशन डाली जाए जिसमें चाय बनाने का एक नया प्रोसेस डाल दिया जाए, जैसा आपके बच्चों का है, तो आपके लिए तो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। जो वो कर रहे हैं बेस्ट है। आप ही आप ही का देखने का, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। अभी तक समस्या हमारे साथ ये है कि हम सही और गलत को केवल उतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के, उतनी जानकारी, उतने ही सूचना के आधार पर तोलते हैं जितना हमें पता है। और अभी तक जो हमें पता है, ज्यादातर वो जाने वाला है, वो काम का नहीं है। ये मान लीजिए लेट गो इसलिए नहीं होता बिकॉज मैं हरा चश्मा लगाकर दुनिया को देख रहा हूं तो मुझे हरा ही दिखता है, परंतु मैं चाहता हूं कि दुनिया सफेद दिखे, तो मुझे चश्मा उतारना है बस। ये अपने ऊपर काम किए बिना नहीं हो पाएगा, ये जाने बिना। और इसमें संघर्ष नहीं है बहुत ज्यादा कोई, सिर्फ इतनी सी बात जिस दिन हमें समझ में आ गई, कुछ जो मुझे पता है। मान लीजिए आपको सिखाने वाला एक, कैसे बातें बनी, एक कहानी थोड़ी सी सुना लेते, छोटी सी। एक महिला थी, उसके बेटे की शादी हो रही थी, उसके बेटे की शादी हो रही थी। तो पहले महिलाएं बच्चों की शादी पे, बेटे की शादी पे नहीं जाती थी, पुराने समय की बात है। तो बारात आने वाली थी, अब बहू और उसका स्वागत करना था।
तो वो शादी की हड़बड़ाहट में उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी कहीं, उसने उसको याद भूल गया कि बिल्ली जो है उसको भी कुछ दूध वूध पिलाना है, सुबह से बिल्ली भूखी थी। अब बहू का दरवाजे पे स्वागत कर रही है, पानी वार रही है, और उसको याद आया अबे अबे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले मैंने बिल्ली को दूध पिलाना है। वो वहां से वापस गई, बिल्ली को दूध पिलाया और फिर आकर के बहू को बेटे को अंदर प्रवेश दिया। ठीक है, अब उसकी बहू ने वही देख लिया कि मेरी सास ने जब मेरी शादी हुई तो पहले बिल्ली को दूध पिलाया। सास के मन में क्या कारण था कि मेरी बिल्ली भूख से मर जाएगी, इसको सुबह से रात का खिलाया, आज रात हो गई, मर ना जाए कहीं, पहले मैं उसको पिलाऊं दूध, क्योंकि मेरे को काम में याद नहीं रहा। सास ने एक्सप्लेन नहीं किया, बहू ने सुना नहीं। बहू ने एक इंफॉर्मेशन देख कर ले ली कि जब बेटे की शादी होती है तो पहले बिल्ली को दूध पिलाते हैं। अब उस बहू का बेटा बड़ा हुआ, उसके घर बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, उसकी शादी हुई। अब सास भी नहीं रही, बिल्ली भी कहीं मर गई। अब उसको याद आया कि मेरी सास ने बिल्ली को दूध पिलाया। अब वो क्या कह रही है, बिल्ली को ढूंढ के लाओ कहीं से। हमारे यहां पे बिल्ली को दूध पिलाना जरूरी होता है, तभी बहू को अंदर लाते। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आगे के आगे जाएगी ही, क्योंकि ये नहीं पता कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। इसी तरह से ज्यादातर चीजें हमारे अंदर आई हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। क्या बिल्ली को दूध पिलाना क्रिएटर बनाता है? क्या हमें क्रिएटर बनाएगा ये बिल्ली को दूध पिलाना? है ऐसा कोई भी रीति रिवाज, ऐसी कोई भी चीज? बस अभी मैंने आपको एक मंत्र दे दिया, अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं अगर अपने बच्चों को ये सिखा दूं या उनको टोकूं या दुखी हूं, तो क्या वो अगर मेरे अनुसार बदलते हैं तो मैं क्रिएटर बन जाती हूं इससे? नहीं। ये जगत एक सपना है। आपके सपने, आपके बच्चे भी हैं, आपका पति भी है, आपके बॉस भी, आपके रिश्तेदार भी हैं, शादी भी है, दुख भी है, एक्सीडेंट भी है, लॉटरी लगना भी है, सेलिब्रेशंस भी हैं। ये सब सपने के अंदर है। आपको जागना है कि ओ ये सब गलत है ना। गलत और सही इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस संसार में कुछ भी गलत नहीं होता है। श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी बात अर्जुन को क्यों बताई? क्योंकि अर्जुन के अंदर गिल्ट आ गया था कि मैं अपनों को मार रहा हूं, मैं अपनों का वध कर रहा हूं, अपने दादा का वध कर रहा हूं, अपने अपने बड़ों का, पूर्वजों का, जो मेरे से बड़े हैं उनका वध कर रहा हूं, मेरे कुल के, मेरे गुरु हैं उनका वध कर रहा हूं। गिल्ट आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इतना बड़ा गीता ज्ञान दिया, वो इसीलिए दिया कि कुछ भी गलत नहीं है अर्जुन, यहां पर कोई गिल्ट नहीं। इसलिए गलत कुछ नहीं है। जब आप ये मान लेंगे तो फिर आपको लेट गो करना ही नहीं पड़ेगा। लेट गो करना तब पड़ता है जब आप मानते हो कि वो गलत कर रहा है और मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने क्रोध नहीं करना। आप सप्रेस कर रहे हो, ये तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप तो दबा रहे हो चीजों को। गुस्सा आपको आ रहा है, आप गुस्सा कर नहीं रहे हो, ये सही नहीं है। आप तो सप्रेस कर रहे हो। वो सप्रेस्ड इमोशंस आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सप्रेस नहीं करना, एक ज्ञान का अमृत पिलाना। जो विष हमारे अंदर क्रोध रूपी बनता है, हर्ट के रूप में बनता है, एंगर के रूप में बनता है, उस विष को ज्ञान का अमृत पिलाना कि इस संसार में कुछ भी गलत नहीं। जो आपके लिए गलत है, हो सकता है पाप है, वो किसी और स्थान पर पुण्य हो, है ना। और जो आपके लिए पुण्य है, हो सकता है वो कोई पाप हो किसी और के लिए। इसलिए यहां पर कुछ भी गलत नहीं है। ये माया है टोटल, इतनी बुरी तरह। इसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्या कहा, दलदल, इसमें फंसे हुए हैं। तो इसलिए इससे केवल इसी ज्ञान से बाहर आ जाएंगे कि यहाँ कुछ गलत नहीं है। नो वन इज डूइंग एनीथिंग। आप ना जज करिए, ना किसी को कभी कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए, जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ना ही विरोध करिए। अब विरोध भी मत करिए, जो कोई करता ठीक। अब मैं ये कहूं कि भाई बच्चा मेरा ट्रेन के आगे आने वाला है, मैं उसको रोकूं नहीं, ये रोकें, परंतु अपने मन के अंदर जो महाभारत है उसको पहले रोकें, समझा लें, आप उनको इंफॉर्मेशन दे दें। परंतु इंफॉर्मेशन देने में और रोकने में लेट गो की आवश्यकता बहुत बाद में पड़ती है, जब हमें हर्ट हो जाता है, हमारे अंदर कोई चीज चुभ जाती, फिर हमें लेट गो करना पड़ता है ना। तो बस यही आज आज हमें यही तो समझना है। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हम हमारे साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं लोग, उनके साथ कैसे डील करें।
है ना? ये आपके लिए नहीं, 1 2 3 के लिए नहीं, बहुत ज्यादा लोगों के लिए चैलेंज है, सबके लिए इंक्लूडिंग मी, कि मुझे बहुत इन दिनों अपमान सहना पड़ा। मेरे लिए वो एक टेस्ट था कि मैं कैसे टेस्ट को पार करता हूं। मैं सोच रहा हूं मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा, और फिर भी तिरस्कार, अपमान। तो वो अपमान मुझे ये बता रहा है कि मैं कितना पक्का हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ये माया है। ये मुझे कभी अटैचमेंट, जब मैंने अटैचमेंट पर विजय विजय प्राप्त कर ली कि मुझे अब मैं नॉन अटैच्ड हूं, तो मुझे अपमान, तिरस्कार, क्रोध, हर्ट, ये सब देख के करेगी कोशिश। तो क्रोध किस चीज का? जब ये है ही सपना, जब ये है ही सपना, तो किस चीज का, किस पर क्रोध करूं? अगर मेरे सपने में कोई, मान लीजिए मेरा सपना है, मेरे सपने में कोई बंदूक लेकर मुझे मारता है, सपना मेरा, मैं, वो बंदूक, वो व्यक्ति मारने वाला, सब एक ही है, मैं ही हूं, मेरा ही क्रिएशन है। तो जब मेरा ही क्रिएशन है तो गुस्सा किस पर करूं? मेरा ही तो क्रिएशन है, तो गुस्सा किस पर करूं? ये बात को बार बार सुनिएगा जरा, 4 5 बार सुनकर इस पर आत्मचिंतन करिए, निकल जाएंगे इसमें से, बहुत आसान है। धन्यवाद। थैंक यू सर। इंदिरा Thank जी, you. हाँ जी, एक सॉरी, क्वेश्चन मैं ही पूछूं? जी जी जी, हाँ जी, ये अपनी एक मान्यता है कि जैसे किसी भी परिवार में डेथ हुई है या बच्चा हुआ है तो सूतक लग जाता जी, है ना, और 13 दिन अपन कुछ भी काम नहीं करते। हम्म, अब जिनके बड़े बड़े परिवार है, आए दिन ये सब काम होते रहते हैं, बिल्कुल होता है। उसको अपने मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मैं कह रहा हूं, क्या ये एक ही प्रश्न, फिर इसको वहीं खड़ा करते हैं, क्या ये मान्यता को मानने से मैं क्रिएटर बन जाता हूं, ईश्वर बन जाता हूं? नहीं नहीं। बनता हूं। अगर मैं क्रिएटर हूं तो धरती पर जीना झूठ, मरना सच कहा गया ना, मतलब जाना ही है, अल्टीमेटली इस बॉडी को सही वेकेट बात। करना है। बॉडी को वेकेट करना एक आत्मा के लिए ग्रोथ है। वो इस बॉडी को छोड़कर बेटर जगह गई, आगे बढ़ी, हम्म। तरक्की हुई, मूवमेंट है, आगे बढ़ रही, तो उस पर सेलिब्रेशन होना चाहिए। या ये बातें तब बनी थी जब लोगों को पानी बाहर से भरकर लाना पड़ता था, नदियों से लकड़ी काट कर लानी पड़ती थी, ठीक है, पूजा करने का वहां पर क्या था, आत्मा जो ग्रोथ हो रही थी, बड़ी बिगिनिंग की स्टेज थी। धर्म के बहुत सारे कार्य थे, आपको ये चंदन लगाना है जी, आपको ये करना है जी, आपको जल अभिषेक करना है जी, आपको ये करना है, मतलब हम्म। पूजा का कार्य भी 2 2 3 3 घंटे ले जाता था, ठीक है। तो इसलिए ये कह दिया गया कि कम से कम इन दिनों में इनको किसी कार्य से रेस्ट दे दी जाए। पर्पस ये था, वही बात हुई ना कि बिल्ली को दूध इसलिए पिलाया बेचारी ने कि भूखी है, वो भूख भी भूखी है है। बिल्ली, वो भूखी हाँ, बिल्ली को दूध पिलाया, पर वो रिवाज बन गया कि हमारे तो बिल्ली को रिवाज। दूध पिलाते। तो ये बात वहां उस समय कही गई थी कि ठीक है, 13 दिन तक, 11 दिन तक, जो भी 17 दिन तक छूट दी जाए, हाँ, कि वो छूट दी जाए का मतलब ये थोड़ी है ईश्वर आप, अच्छा, क्या 13 दिन तक भोजन नहीं करते, भूखे रहते हैं लोग जो सूतक पड़ जाता है? सब चीज खा रहे हैं। सब चीज खा रहे हैं, सांस नहीं लेते, लेते हैं, सांस। सांस भी लेते, पानी पीते, खाना भी खाते, सब कुछ करते, कपड़े हम्म। बदलते नाते। तो क्यों नहीं आप अपना ध्यान कर सकते? क्यों नहीं आप, मतलब वहमों में क्यों पड़ना? मैंने अभी भी देखा कुछ लोग कहते हैं जी हम तो उनके घर का खाना भी नहीं खाते, वाई, हाँ, पानी नहीं पियेंगे दूसरे पानी नहीं के। पिएंगे। तो दैट इज, ये सारी चीजें अभी भी उस माया की जकड़ में हैं, हमें इसमें से निकलना है। मैं बिल्कुल नहीं हाँ, मानता इसको, हमें तो यही लगता है कि बेकार है ये बातें। बेकार है। सब है। मेरे को इसको बेकार भी नहीं कहना, मैंने नहीं मानना, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूं, मेरा स्तर इससे ऊपर है। जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाओगे, नीचे क्या था वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता, नीचे क्या था आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप ऊपर बढ़ते जाइए। हाँ, आप रेड लाइट पर खड़े हो, रेड लाइट पर बहुत से लोग खड़े हैं, चौक है, कोई रास्ता दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा, कोई सीधे जाएगा, तो आप जब रेड लाइट से सिग्नल ग्रीन होता है, आप शू करके सीधे भाग जाते हो। अब पीछे क्या था, कोई कहाँ रह गया, कोई कहीं नहीं रह गया, हमें हाँ, मतलब नहीं। कोई नहीं ऐसी देखता। बहुत सी मान्यताओं को, धारणाओं को हम बड़ी सारी पीछे वाली रेड लाइट्स पे छोड़कर आगे बढ़ गए। आप भी बढ़िए, सब बढ़िए, आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ थैंक जाइए। यू सर। जी मेरा जी। विश्वास तो यही है जो बहुत आप बढ़िया, कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ी हाँ, सारी रेड लाइट्स को पार कर जाना हमने अब। धन्यवाद। लोग मानते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, और जबकि अपने मन में ये चीजें कुछ नहीं होती, ऐसा लगता है क्या है,
जाने वाला गया आपने सर अगर जो हम इस ज्ञान पर प्रश्न हम भी क्या ज्यादा करेंगे ना, हमारे पास इतना समय नहीं है कि बहुत से प्रश्न, बस इतनी सी सही बात, एक ही प्रश्न, क्या मुझे क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूं तो क्या ये मुझे प्रभावित कर सकता है? नहीं, बस। ओके सर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद जी। इंदिरा गुप्ता जी, हाँ जी, बोलिए। आत्मवंदन गौरव जी। आत्मनंदन जी। और अच्छा, तो बहुत अच्छा आपने समझाया, हम लोग को तो सब पता ही नहीं था माया ये सब का। और आप जो बता रहे थे, ये एमपीसी है कि एनपीसी है? नॉन प्लेइंग या नॉन पेइंग कॉन्शियसनेस, मतलब जो लगते तो इंसान जैसे, नॉन, एनपीसी, एन, एन अच्छा, फॉर नॉन, एन एन, एन, नॉन, एन एनबीसी। एनपीसी, प्लेइंग, नॉन ओ, प्लेइंग कॉन्शियसनेस। अच्छा, आपने ये सब जो बातें बताई, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है उसको अप्लाई करना। आप तो नहीं, कह रहे हैं खाली आपको यही सोचना है कि आप क्रिएटर हैं, ये और आप इस प्रैक्टिस की बात को। जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत, सिर्फ अपने आप में आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि हमें अब प्रश्न अंदर का काम तो अंदर करना पड़ेगा ना। हम अपने और शिल्पकार तो हैं, पर काम अंदर करना है, इसलिए आसान है, जैसे भी मुश्किल नहीं। संतोष जी ने बताया कि यूनिफाइड, वो मैं भी कर रही हूँ। जी, और उसमें यही बताते हैं कि आप ईश्वर ईश्वर ने आपको बनाया, तो उनकी सारी क्वालिटीज आप में हैं, आप भी ईश्वर हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये पूछना है, इसका ज्ञान के लिए इज देयर सम बुक और समथिंग? ये असेंशन का ज्ञान है, यूनिवर्स इज गिविंग, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे मिल जाएंगे, कुछ और प्रवीण जी के मिल जाएंगे, और बहुत से इंग्लिश चैनल्स हैं, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, उसमें तो आपको व्हाट मिल इज द जाएगा। हेडिंग? हेडिंग क्या है आप उसका? आप 5D के बारे में लिखेंगे, 5D, तो आपको मिल जाएगा, इवन इफ यू टाइप 5D आपको मिल जाएगा। मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए, प्रवीण जी के काफ़ी हैं, और बहुत से और भी कुछ मास्टर्स, इंग्लिश मास्टर्स, दे आर वर्किंग ऑन इट, तो मिल जाएगा आपको ये। क्योंकि जैसे आप यूनिवर्स क्या? में जब जब भी कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन आता है, बुक्स बाद में बनती हैं। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज का आविष्कार होने का समय था, तो उस समय किसी को आइडिया भी नहीं था हवाई जहाज भी कभी बन सकता है। यूनिवर्स ने किसी 1 2 4 10 20 30 के दिमाग में एक ख्याल डाला, इच्छा डाली, फिर उनके दिमाग में वो आइडियाज आए, इंफॉर्मेशन डाउनलोड हुई, बन गया जहाज। अब बाद में जहाज पर जहाज बने, जहाजों पर किताबें बनी, कोर्सेज बन गए, पढ़ाइयाँ बन गई, इंजीनियरिंग बन गई, बहुत सारा कुछ बन गया। पर पहले आइडियाज, पहले इंफॉर्मेशन आती है, डाउनलोड्स। तो अभी असेंशन का इंफॉर्मेशन जो है इस समय यूनिवर्स, भगवत गीता बाद में प्रिंट हुई, किताबें बाद में बनी, पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, डाउनलोड हुआ यूनिवर्स से। तो इस तरह से बाद में आता, अभी इट इज डाउनलोडिंग, यूनिवर्स दे रहा है। आपके अंदर से बहुत कुछ प्रकट होगा इंदिरा जी, और ये तब होगा जब आप अपने आप को सिर्फ ये याद करा देंगे कि मैं क्रिएटर हूं। आपके छोटे छोटे दृश्य, छोटे छोटे सीन्स में आपको ये याद करना होगा कि मैं क्रिएटर हूं। अगर ये मेरे साथ हुआ, मेरे सामने हुआ, मुझे इस बात से, इस सूचना से दुख पहुंचा, तो मैं क्रिएटर हूं, तो मैं इसको चेंज करती। ये जैसे आप कहते हैं कि हमको डरना नहीं है, नो जस्टिफिकेशन, हम्म, किसी को रोकना नहीं है। जी। तो कई बार होता है जस्टिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन अभी काफी वो हो गया, इम्प्रूव हो गया कि हम लोग कई बार जस्टिफाई नहीं करते। जी, जस्टिफिकेशन एक्चुअली एक डर का ही प्रकटीकरण है। डर है हमारे अंदर कि अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये नाराज हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, छोड़ देगा, ये हो जाएगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगी, बहू क्या कहेगी, सास क्या कहेगी। वो डर है, तो हम अपने हर एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज नॉट फेयर। उससे हमारी चेतना जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है, डाउनवर्ड उसका मूवमेंट शुरू हो एंड जाता है। वन मोर क्वेश्चन, वन ऑफ माय रिलेटिव, उनके 2 बच्चे हैं। जी, तो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो नेचुरली उनके काफी सब हो रहते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जी। इंटेलिजेंट भी सब कुछ है, दे स्टार्ट डिस्कसिंग। हम्म। तो वो भी ये सब माया माया के उसमें आए हुए हैं सब। देखिए, माया का प्रभाव तो सब सब पर है। ये माया के अंदर, ये जगत ही माया क्या क्रिएशन है, तो उसका प्रभाव है। पर अभी अच्छी बात क्या है कि अभी सब जाग रहे हैं। अभी ऊपर से चिमनी जो शीशे की काली हो रखी है, अंदर दीपक जल रहा है, अब वो चिमनी साफ हो रही है, दीपक का प्रकाश बाहर आ रहा है। और इतना प्रकाश है, होगा, क्योंकि इस समय यूनिवर्स भी यही चाहता है, हायर बीइंग्स भी यही चाहते हैं, सभी मास्टर्स यही चाहते हैं कि हम इस असेंशन की ओर आगे बढ़ जाएं। हम इस आगे बढ़ने के ये जो मूवमेंट है, इसमें आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए ये पीछे जो कुछ भी हमने धारा है, इसको छोड़ना है। ये सारा भार लेकर के
हम पहाड़ की चोटी पर नहीं जा सकते। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम गठड़ियां बाहर की वो पीछे छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे हमें इतना अच्छा लगेगा कि छोड़ो इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो इसकी जरूरत नहीं, एवरीथिंग वी विल लीव एवरीथिंग हैप्पीली, छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत क्वेश्चन मैंने पूछे और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। मैं 5D जरूर देखूंगी वीडियो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे थैंक सेवा यू का परुण अवसर जी। देने के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार। सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आपकी ऊर्जा से जुड़ करके मैं भी बहुत हाई एनर्जी को फील करता हूँ, हाई स्टेट में चला जाता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपके इस विजडम के लिए, सबको जागृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। हम जून धन्यवाद। में एक कार्यक्रम कर रहे हैं इस क्लीनिंग के ऊपर ही, इंडिया में जी उत्तराखंड जी में जी क्लीनिंग के जी ऊपर, उसमें मेंटल क्लीनिंग ही रहेगी, 2 दिन का वो है। और जी साथ सर, में आप मैंने हाँ भेजा उसकी था फर्दर शायद, इंफॉर्मेशन आप डाल दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं आपको भेज मैं दूंगा। ग्रुप में डाल दूंगी। जी सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद। जो आ थैंक यू, सके थैंक यू। जरूर है, थैंक क्योंकि यू, सर क्लीनिंग थैंक यू सर, ऑफ ओल्ड थैंक यू। बिलीफ। धन्यवाद, थैंक यू। आभारी आभारी हम सब हैं बहुत आपके। जी इतना अच्छा बहुत बढ़िया देते ज्ञान हैं। दिया सर। वेरी थैंक यू, नाइस, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सो थैंक मच यू। सर, थैंक यू। अभी थैंक यू मैं सर, एंड थैंक यू। मीटिंग कर दूं या आपको होस्ट बना दूं? मैं जी सर, जी सर, जी जी, मैं कर देती हूँ। मैं आपको होस्ट बना बस कल के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दूं। मैं सबके आपको लिए। बना दे जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी जी मच। सर, सभी को मैं आज बता देती हूँ कि कल हमारे साथ क्रिया योग साधना के गुरु स्वामी शिवानंद जी जुड़ रहे हैं। तो उनसे ज्ञान लेने के लिए आप सब लोग समय से ज्वाइन करें और हम कल स्वामी जी के साथ ग्रेट जुड़े। दीदी, ग्रेट अचीवमेंट, क्या बात है। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ये और बस आप सब लोगों का प्यार है और सबकी इंट्यूशन होती है ना, इंटेंशन हम डालते हैं हाँ, तो यूनिवर्स अपने आप वो ज्ञान देने के लिए वो मास्टर्स को बुला देता है बस। हमें तो गौर वेरी है आपने कि आप इतने लोगों से मिलवा देते हैं। जी जी, कल वेरी शिवानंद जी एक्टिव आएंगे, ग्रुप। अगले फ्राइडे फिर पल्लवी जी फिर से आएंगी। जी जी, अरे वाह। वेरी तो दीदी कल, हाँ हाँ गरिमा। हाँ ये कल स्वामी जी आएंगे तो ये सिर्फ मतलब विजडम के लिए आ रहे हैं अपने ग्रुप में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रिया योग साधना की विजडम देंगे, वो ज्ञान देंगे हमें महाअवतार बाबा जी का, जो भी हाँ हाँ। भी जी। अच्छा मत अच्छा। मुझे एकदम अचानक ही बस क्रिया में इंट्यूशन हुआ कि स्वामी जी को आना चाहिए हमारे ग्रुप में, सबको मोटिवेट करना चाहिए। गजब, और आपने एक सच बात में ये बहुत बड़ा काम है, ये वाकई आपने ये तो मुझे मैंने वाकई अच्छा लग रहा है कि कैसे। कल एक मैसेज, वॉइस मैसेज मैंने गरिमा डाला है उनको, और थोड़ी देर में ही हाँ। उनका जवाब आया कि मैं आ रहा हूँ, ओ फ्राइडे को ही आ। अरे वाह, ग्रेट। वेरी तो ठीक। वेरी वो तो वेरी एक्टिव ग्रुप। संतोष जी जी जी, वेरी एक्टिव ग्रुप एंड वेरी एक्टिव एडमिन। नहीं, ये एक एक पार्टिसिपेंट की ऊर्जा काम कर रही है। मैं दीदी का प्रभाव ठीक है है जी आपका। जी। रश्मि जी घुमाए आप, काशी की यात्रा हो गई आपकी? नमस्ते नमस्ते जी, हाँ हो गई। वाह वाह ऐसा वाह, क्या लास्ट ईयर तो मैं उज्जैन नहीं जा पाई थी, पर इस बार तो भोले बाबा अच्छा ने बुला ही लिया, हो ही गई। अच्छा, महाकालेश्वर भी हुआ है? नहीं नहीं, वही काशी गए बनारस थे? में तो शंकर बनारस में, भगवान ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महाकाल, बिल्कुल। हाँ। माँ जी जी, तत्काल में टिकट कराई है, जाने की भी और आने की भी। कहते हैं बहुत खूबसूरत हो गई है काशी अब। बहुत सुंदर भाई, और काशी जैसी भीड़ तो दिल्ली में भी नहीं है। अच्छा, दिल्ली आई अरे हरिद्वार में भी इतनी भीड़ नहीं है जितनी काशी में है। आई कोई एम फ्रॉम जगह काशी। ऐसी नहीं है मैं जहाँ काशी भीड़ से ना हूँ, हो। मैं अच्छा, बनारस से ओह, हूँ। अरे वाह, आप बनारस क्या रहती बात। हैं क्या? जी इंदिरा जी, बनारस से हूँ मैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, स्टडीड, पूरा बनारस। हम्म, अरे चलिए वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। आप कहाँ रहती हैं बनारस में? बहुत जगह, मेरे ससुराल मायका बहुत है। अच्छा, सिगरा है, कमच्छा है। नहीं अभी अम, कहाँ रहती हैं, अभी कहाँ पर हैं अभी? नहीं अभी तो हम यहाँ पे रहते हैं, नवी मुंबई में, शादी के पहले। अच्छा, शादी के पहले। अब तो मुंबई में रहती है, लेकिन मुझे देखने से लगता था, पता नहीं क्यों, कि कुछ बम्बई की नहीं लगती है, पता नहीं। हालांकि मतलब वो मुझे जजमेंट, वहाँ मुझे लेकिन बनारसी वहां बात। जाके ऐसी फील आई है कि जिसने हाँ 84 घाट की यात्रा नहीं की
बोट में बैठ के उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। मतलब अरे वाह, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। और मैं भी मेरी गई जो हूँ मेरी एक्सक्यूज मी, मेरी बनारस देवरानी से। है, वो शी इज अ वेरी बिग सिंगर। वो अभी बनारस की गायकी पर वो अपना एक एक चैनल, एक एक चीज प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो अगर होगा तो मैं डाल दूंगी। आप लोग जो कि अभी ठुमरी उमरी सब वो हो गई है, शी इज अ वेरी ग्रेट सिंगर, आपने सुचरिता कहा था गुप्ता। आप लिंक डालेंगी, आपने डाला नहीं ग्रुप में। हाँ, हम डाल देंगे जब उनका शुरू। जी 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 जी। तो चलिए ठीक है रश्मि जी, आपसे पूरे एक्सपीरियंस आपके सुनेंगे। अभी बिल्कुल आज काफी बिल्कुल। टाइम हो गया, तो आज हम अभी लीव करते हैं। कल फिर मिलते हैं। नहीं, मैं मिलते नवी रहे। मुंबई भी रही हूँ, इनसे पूछूंगी मैं कहाँ रहती है नवी मुंबई। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, अब तो आपके परिवार की मेंबर हैं वो, आप जब मर्जी उनसे कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है ना, हम सभी सुनेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक ओके, यू, नमस्ते थैंक दी, यू। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी, कल फिर मिलते हैं। कल फिर मिलते हैं, और आप सब लोग ब्लेस करिए, आशीर्वाद दीजिए। आज मेरे नाती का जन्मदिन है। अरे ओ, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाहर हैप्पी बर्थडे। थैंक रिटर्न्स यू। ऑफ द डे। Many बस happy returns of the हैप्पी day. बर्थडे। आप बच्चे एक को एक आपके आशीर्वाद। जो दीदी आपके एक बार पास आके सुनिए। बैठती है। हाँ हेलो नहीं, वो डॉटर दीदी है, एक बार दोनों बैठते हैं सुबह मेरे पास। वो आप आए लोग थे, थोड़ा सा मैंने उसको गाओ। प्यार किया। अब वो सबके एक साथ अंदर गए हैं, हाँ क्योंकि स्कूल भी जाना चलिए, है उन्हें। आपको तो एक मैं विश सुनाती हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बिटिया जियो हजारों हजारों साल, साल ये का मेरी मेरी है है आरज़ू। मैं उसको बुलाती हैप्पी हूँ। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, बुला लीजिए, बुला लीजिए। हाय रंजना। चलिए आगे। नमस्ते नमस्ते। ओह, Namaste. नमस्ते, नमस्ते, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। हैप्पी अरे वाह। बर्थडे का सॉन्ग सुनना है अभी, देखो सबने आपको। हैप्पी बर्थडे बेटे। हाँ, हैप्पी बर्थडे। Thank you. Happy अभी गा birthday. दीजिए दोबारा से। हजारों साल, साल के दिन हो, दिन हो हैप्पी 50 बर्थडे। 50,000। हैप्पी हाँ बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अरे बहुत Happy प्यारा है, birthday, sunshine. Happy बहुत प्यारा है, birthday, बहुत प्यारा है। sunshine. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे युवान। मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुम हो सुंदर फूल इस संसार की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की। कुछ समझ आया? हैप्पी नहीं। बर्थडे। उसको उसको कुछ भी नहीं समझ में आया, सिर्फ हैप्पी बर्थडे समझ आ रहा है। उसको हिंदी नहीं आती होगी ना, इसलिए। नहीं, मेरे को हिंदी आता है, हिंदी तो वर्ड्स बोलता आता थोड़ा है, हिंदी आता है। थोड़ा हाँ, थोड़ा। संतोष जी वर्ड्स केक नहीं किधर है, आते। केक? हिंदी संतोष जी आता है। केक किधर है, केक? केक किधर एक है? है कोई केक कुछ नहीं आया अभी। अभी नहीं आया है, अभी सुबह हुई है। वो मेरा पार्टी सैटरडे पे हो रहा है। बेटा हिंदी समझते हो ना थोड़ी सी तो? हाँ, बधाई समझता है। हो बधाई, जन्मदिन जन्मदिन की की तुम, बधाई हो। जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम। लड्डू भी जानता है, शौक से खाता है। नाम नाम क्या है? युवान। यू युवान। 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 महादेव को कहते हैं, शिव जी को युवान। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके युवान, हैव ए थैंक यू। ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। वो खुश हो गया, रोज मेरे साथ बैठता है तो वो फेसेस से सबको देखता रहता है, वो सुबह उठ के आ जाता है। तो इसीलिए मैं उसको बुला के लाई कि ही फील्स गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू। थैंक यू, लव यू, थैंक लव यू यू। दी। थैंक थैंक यू। यू जी, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय दीदी।